हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 10 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहां पर 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो ये करेगा गुजरात में। गुजरात में कहा? सुरेंद्र नगर में। और एडीबी कब बना था? 1966 में। ये कहां पर है? मनीला में, कैपिटल ऑफ फिलीपींस में। 66 मेंबर कंट्री है। प्रेसिडेंट कौन है? मत्सुगु आसाकावा। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो ये चुने गए मसूद पेजेशिकन। और इनसे पहले कौन थे? तो वो थे इब्राहिम रईसी, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? तो वो है आयातुल्ला अली खमेनी। आयातुल्ला अली खमेनी। और ईरान की कैपिटल है तेहरान। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रियाल। हाल ही में एलआईसी के नए एमडी और सीईओ कौन बने? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और ये कब बनी थी? 1956 में। इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। पहले भी यही थे, दोबारा से बने हैं। हाल ही में किस कंट्री में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग मिली? तो ये मिली है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया 17,000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। यहाँ पे एक आइलैंड है जावा, जो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आइलैंड है। कैपिटल इसकी जकार्ता। जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान का। और आसियान के अभी एसजी कौन है? तो वो है काओ किम होरन। काओ किम होरन। हाल ही में मर्सर ने एक इंडेक्स निकाला है कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसमें टॉप पर कौन सा सिटी रहा? तो ये रहा हांगकांग। हांगकांग। और दूसरे नंबर पे रहा सिंगापुर सिटी। और तीसरे नंबर पे रहा जूरिक। भारत और बांग्लादेश गंगा संधि को रिन्यू कर रहे हैं। गंगा संधि कब हुई थी? यह हुई थी 1996 में। और एक याद रखनी है आपको, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का डिजाइन पूरा हो गया है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कब तक स्थापित करने की तैयारी कर रहा है? इसरो इसका पहला मॉड्यूल एस्टेब्लिश करेगा 2028 में और फाइनल वर्जन एस्टेब्लिश करेगा 2035 में। यानी कि 2035 तक इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पूरी तरह से स्थापित कर देगा। हाल ही में किस कंट्री ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन यानी कि ऑर्बिटल स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है रूस ने। रूस की स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस। रोसकोसमोस कब बनी थी? 1992 में। हेडक्वार्टर है मॉस्को में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में एक पहल शुरू की है जिसका नाम है घर घर सोलर? तो ये की है उत्तर प्रदेश में। और इसकी शुरुआत की इन्होंने वाराणसी से। वाराणसी से। और बात करें टाटा पावर की, तो ये कंपनी बनी थी 1919 में। इसको बनाया था दोराबजी टाटा ने। दोराबजी टाटा ने। और ये जो टाटा कंपनी है, टाटा कब बनी थी? 1868 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसको बनाया था जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा ने। और टाटा की एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये बनी थी 1968 में। और इसको बनाया था JRD टाटा ने। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसे रूस का उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? रूस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल। द अपोस्टल। ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को। इस सम्मान की घोषणा हुई थी 2019 में कि ये मोदी जी को मिलेगा, बट उस टाइम मोदी जी को ये दिया नहीं गया था। अभी मोदी जी रूस की 2 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं, तो अभी उनको ये प्रदान किया जाएगा। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल है मॉस्को। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल। रूबल। और आपको बता, दोनों अलग अलग देश मोदी जी को अपना उच्चतम नागरिक सम्मान दे चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले भूटान की सरकार ने भी अपना उच्चतम नागरिक सम्मान दिया था मोदी जी को। इसके अलावा अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, UAE, फिजी कंट्री हो गई, पपुआ न्यू गिनी, इजिप्ट
और फ्रांस, ये भी मोदी जी को अपना उच्चतम नागरिक सम्मान दे चुके हैं। और फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले मोदी जी पहले भारतीय पीएम बने थे। फ्रांस के उच्चतम नागरिक सम्मान को बोलते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो आंसर इसका नरेंद्र मोदी। हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो ये बनी है रेचल रिव्स। रेचल रिव्स। और अभी जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, ये भी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी, ये भी याद रखना। मिशेल ओनील, ये फर्स्ट मिनिस्टर हैं नॉर्थ आयरलैंड की। और मार्गरेट थैचर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिटेन की हिस्ट्री की पहली महिला पीएम बनी थी। ब्रिटेन की पहली महिला पीएम बनी थी मार्गरेट थैचर। और कमला हैरिस, ये अमेरिका यानी कि यूएसए की हिस्ट्री की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। अभी भी यही है, ये यूएसए की 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और यूएसए के अभी करंट में 46वें प्रेसिडेंट हैं कौन? जो बाइडन। जो बाइडन की पार्टी है डेमोक्रेटिक, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका रिचल रेव्स। रिचल रेव्स बनी है फाइनेंस मिनिस्टर। और पीएम कौन बनी है? केयर स्टारमर। केयर स्टारमर, ये भी याद रखना। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है लेबर पार्टी। हाल ही में हमारे संस्कृति मंत्रालय ने भारत की कलात्मक विरासत को दर्शाने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? तो आंसर इसका परी। परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन बाद 21 से लेकर 31 जुलाई तक 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग होगी। कहां पर? नई दिल्ली में। इसीलिए हमारे संस्कृति मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि भारत के 150 आर्टिस्टों को दिल्ली बुलाया जाएगा। और दिल्ली में जितने भी पब्लिक स्पेस हैं यानी कि सार्वजनिक स्थान हैं, उनको ब्यूटीफाई यानी कि सुंदर बनाया जाएगा। इसी परियोजना का नाम रखा गया है परियोजना। और हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे संस्कृति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी हैं और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं। टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका संबंध राजस्थान से है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया? तो ये किया गगन नारंग को। आपको बता दूं, जो हमारा भारतीय ओलंपिक संघ है 1927 में बना था, 1927 में। अब इसकी प्रेसिडेंट है पीटी उषा। इन्होंने सेफ डी मिशन नियुक्त किया था मैरी कॉम को, बट मैरी कॉम ने रिजाइन कर दिया। तो इनकी जगह नए सेफ डी मिशन नियुक्त किए गए हैं गगन नारंग। गगन नारंग। और ओलंपिक में जो हमारा फीमेल दल होगा, फीमेल दल की फ्लैग बीरर, फ्लैग बीरर कौन होंगी फीमेल दल की? तो वो होंगी पीवी संधू। पीवी सिंधु। और जो पुरुष दल होगा उसके फ्लैग बीरर कौन होंगे? तो वो होंगे शरत कमल। शरत कमल। शरत कमल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। और पीवी संधू का भी बैडमिंटन से है। और पिछली बार 2020 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें फ्लैग बीरर कौन थे? मैरी कॉम प्लस मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम थी फीमेल दल की ध्वजवाहक और मनप्रीत सिंह थे पुरुष दल के ध्वजवाहक। मनप्रीत सिंह हमारी हॉकी टीम के कैप्टन थे उस टाइम। और ये 2020 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में। इस बार होगा पेरिस में। और इस बार 33वें नंबर के ओलंपिक होंगे। मोटो क्या है? मोटो है गेम्स वाइड ओपन। और मैस्कोट क्या है? मैस्कोट यानी कि शुभांकर। शुभांकर है फाइजीरियन कैप। ये भी याद रखना। हाल ही में किसे हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है पंकज अग्रवाल को। आपको बता दूं, हरियाणा में अक्टूबर से पहले 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं पंकज अग्रवाल। और हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। अभी सीएम कौन है? तो वो है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है भंडारू दत्तात्रेय। भंडारू दत्तात्रेय। और आपको बता दूं, जो हरियाणा का हाई कोर्ट है, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट, इसके नए चीफ जस्टिस बने हैं सील नागू।
ये भी याद रखना। सील नागू। हाल ही में किसे फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? फ्रांस के उच्चतम नागरिक सम्मान को बोलते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर ये प्रदान किया गया है रोशनी नाडर को। ये बेटी है शिव नाडर की। शिव नाडर भारत के बहुत बड़े अरबपति हैं। ये कंपनी के मालिक हैं HCL टेक्नोलॉजी के, और अभी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन है रोशनी नाडर। और आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पिछले साल यानी कि 2023 में ये सम्मान मिला था, और ये सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे। ये भी याद रखना। फ्रांस के अभी प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पर PM कौन है? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल। हाल ही में किसने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का टाइटल जीता? तो ये जीता है ध्रुव सितवाला ने। और बिलियर्ड से आपको याद रखना है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पिछले साल की जो हुई थी, यानी कि 2023 वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 किसने जीती थी? तो वो जीती थी पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी इस टाइटल को 26 बार जीत चुके हैं। और बात करें अगर इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, ये कब बना था? ये बना था 1971 में, और 1971 में ही बना था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है दोहा में। दोहा कैपिटल है कतर की। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं एलिसा दे एंडा मदरजो। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे T राजा कुमार। इनका संबंध है सिंगापुर से। और अभी बने हैं एलिसा दे एंडा मर्दजो। और FATF बना कब था? ये बना था 1989 में। और 1989 में बना था कैनेडियन स्पेस एजेंसी। कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है वो भी बनी थी 1989 में। और ये FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है पेरिस में। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो टेररिज्म को फंडिंग मिलती है, आतंकवादी घटनाओं के लिए जो पैसा होता है उस पर रोकथाम लगाना, और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोकना। ये दो तरह की लिस्ट निकालता है। एक निकालता ब्लैक लिस्ट और दूसरी निकालता ग्रे लिस्ट। अभी इसकी ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्री हैं। कौन से? ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार। और ग्रे लिस्ट में 21 देश हैं। और आपको बता दूं, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में 2022 तक था। 2022 में इसको हटा दिया गया। और जो FATF है इसका भारत हिस्सा है या नहीं? हाँ, भारत इसका हिस्सा है। भारत इसके 39 मेंबर कंट्रियों में से एक है। ये भी याद रखना। ये बना था 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और अभी इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं एलिसा दे एंडा मदरजो। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।